औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का। ये जो हमारे शार्ट नोट्स हैं 4 बुक्स पे मबनी फ़र्स्ट ईयर के, ये हमारे ज़ीरो बुक के नाम से जो बुक है, आज हमने इसका पढ़ना है बेड सोर। ये पेज नंबर हमारा 180 है, 180। ये तकरीबन हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं बेटा, ये होगा लास्ट या इससे अगला लास्ट होगा, तो ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेड सोर जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको समझना, इसको पढ़ना बेटा ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में। तो बेड सोर क्या होते हैं? जिस्म के ऊपर ज़ख़म हो जाना, कमर पे, उसकी टांगों पे। ये जिस वक्त कोई पेशेंट ऐसा हो जो बेड के ऊपर ऑक्यूपाइड हो गया हो, जैसे फालिज का मरीज़ है, वो बेड से हिल ही नहीं सकता, बेड पे ही रहना उसने, तो उसको बेड सोर हो जाते हैं, कमर वगैरह पे ज़ख़म हो जाते हैं। ये आगे दिखाया भी गया पिक्चर में, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, ये हिप्स पे, लोअर बैक पे, एल्बो कोहनी पे, शोल्डर पे, सर के नीचे, हील पे, इनर नीज़, ये मुख्तलिफ़ जगह पे जो ज़ख़म है ये बेड सोर या प्रेशर सोर कहलाते हैं बेटा, लेटे लेटे पेशेंट के। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेड सोर आर एरियाज़, बेड सोर वो एरियाज़ हैं ऑफ डैमेज स्किन के एंड टिश्यूज़ के काज्ड बाई सस्टेन्ड प्रेशर, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की वजह से होता है, ऑफन फ्राम द बेड, और अक्सर औक़ात बेड का प्रेशर ही होता है, और द व्हील चेयर या व्हील चेयर का प्रेशर, जो पेशेंट व्हील चेयर पर ही बैठा है, दैट रिड्यूसेस ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन रुक जाती है, टू वल्नरेबल एरियाज़ ऑफ द बॉडीज़। वल्नरेबल एरियाज़ जो हैं उन कहते हैं बेटा ऐसे जगहें जहाँ पर आसानी से ज़ख़म लग सकते हों, तो ऐसी जगहों की सर्कुलेशन रुक जाती है जिस्म की, तो इससे क्या हो जाते हैं? बेड सोर हो जाते हैं। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं? बेड सोर आर काज्ड बाई प्रेशर, बेड सोर होते हैं प्रेशर की वजह से अगेंस्ट द स्किन, जो जल्द के ऊपर पड़ता है, दैट लिमिट्स ब्लड फ्लो टू द स्किन, जिसकी वजह से खून की सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अदर फैक्टर्स लिमिटेड मोबिलिटी, और दूसरे फैक्टर्स में ये हैं कि जो उसकी हरकत है, मोबिलिटी है उस मरीज़ की, वो भी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। लिमिटेड का मतलब कम हो जाना। कैन मेक द स्किन वल्नरेबल, तो जल्द को ज़ख़म लगने के काबिल बना देती है, टू डैमेज, कि वो डैमेज हो जाए, एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर, और ये हिस्सा डालती है प्रेशर सोर के बनने में, यानी ज़ख़म बनने में। पहले बेटा बेड सोर या प्रेशर सोर ये देख लें आप, मैं आपको कलर में दिखाता हूँ। यहाँ इन्होंने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखा रखी है, कलर में आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखें ज़रा, ये देखें बेटा, लेटे लेटे इस तरह के ज़ख़म हो जाते हैं। ये हिप्स के पीछे, बैक पे, कमर पे निशान है, और ये देखें, ये इस तरह के गंदे ज़ख़म हो जाते हैं। और ये देखें, ये इस तरह से जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ये मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये ब्राउन निशान है, यहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं मरीज़ों के, तो ये बेड सोर होते हैं बेटा। फिर इसकी स्टेजेस आ जाती है, स्टेजेस ऑफ बेड सोर की स्टेजेस हैं। बेड सोर आर ऑन इंजरी टू द स्किन, बेड सोर जो है वो ज़ख़म है जल्द का, एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़, और उससे जल्द से नीचे वाली जो टिश्यूज़ हैं उनका ज़ख़म है। दे कैन रेंज फ्राम माइल्ड रेडनिंग, इसकी रेंज हो सकती है मामूली, माइल्ड कहते हैं मामूली बेटा, रेडनिंग लाल हो जाना, ऑफ द स्किन जल्द का, ये यहाँ से शुरू होता है बेटा, मामूली सी जल्द सिर्फ लाल होगी और जलन होगी वहाँ पे, टू स्वेयर टिश्यू डैमेज, और शदीद टिश्यू डैमेज तक पहुँच सकते हैं, यानी माइल्ड मामूली और स्वेयर शदीद, यानी मामूली से मामूली ज़ख़म भी हो सकते हैं और शदीद से शदीद भी हो सकते हैं। एंड सम टाइम इन्फेक्शन दैट एक्सटेंड्स इनटू द मसल्स एंड बोन्स, और अक्सर औक़ात इन्फेक्शन जो है वो पहुंच जाता है मसल्स और बोन्स तक भी पहुंच जाता है, इतने ख़तरनाक हो जाते हैं ये। प्रेशर इंजरीज़ आर डिस्क्राइब्ड इनटू 4 स्टेजेस, प्रेशर इंजरीज़ की हम 4 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। पहली कौन सी बेटा? सोर आर नॉट ओपन वाउंड्स, जो ज़ख़म है वो ओपन वाउंड नहीं है, सिर्फ सोर्स तो हैं, यानी जलन तो हो रही है, लाल तो हो रही स्किन, लेकिन अभी ज़ख़म ऊपर ओपन नहीं हुआ। और दूसरी टाइप कौन सी है? द स्किन ब्रेक्स ओपन, अब स्किन फट जाएगी और ओपन हो जाएगी, एज आ फॉर्म एन अल्सर, जिससे अल्सर बन जाएगा, जिसको ज़ख़म कहते हैं, विच इज़ यूजुअली टेंडर, जिसके अंदर सख्ती आ जाएगी, एंड पेनफुल, और दर्द करेगा। द सोर एक्सटेंड इनटू डीपर लेयर ऑफ द स्किन, और ये सोर जो है, ये ज़ख़म, बार बार सोर वाला लफ्ज़ ज़ख़म के लिए है, तो ये गहरी जो तहें हैं जल्द की वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। इट कैन लुक लाइक आ स्क्रैपिंग अब्रेशन ब्लिस्टर, और यह आपको स्क्रैपिंग जैसे स्क्रैप हो जाता है, या अब्रेशन छाले पड़ जाते हैं, या ब्लिस्टर इस तरह की नज़र आएगी। ब्लिस्टर इज सम टाइम फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड, और जो ब्लिस्टर हैं यानी छाले या आबले ब्लिस्टर कहते हैं उनको बेटा,
वो अक्सर औक़ात भरे हुए होंगे क्लियर शफाफ फ्लूइड से, जैसे पानी भरा होता है। तो पहली स्किन जो थी उसमें ओपन वाउंड नहीं था, दूसरी में ओपन वाउंड हो गया है और छाले बन गए हैं। तीसरी टाइप क्या है, सोर हैज़ ब्रोकन एंड एपिडर्मिस। सोर जो है वो एपिडर्मिस, ये जल्द की जो तय है बेटा वहाँ तक पहुँच जाते हैं टू क्रिएट एन ओपन वाउंड, और इससे ओपन जख्म बन जाता है। द सेकंड लेयर ऑफ द स्किन द डर्मिस, जो जल्द की दूसरी तय है जिसको डर्मिस कहते हैं, इज़ विजिबल इन द स्टेज ऑफ 2। दूसरी स्टेज के अंदर ये दूसरी जो स्किन की तय है डर्मिस, ये नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये तीसरी किस्म थी बेटा। अब आ जाएगी चौथी किस्म, इट इज़ द मोस्ट वेयर स्टेज ऑफ द बेड सोर्स। ये चौथी जो स्टेज है ये इंतहाई शदीद ख़तरनाक किस्म की स्टेज है बेड सोर की। एट दिस स्टेज पर द वाउंड हैज़ डिटेरियोरेट टिश्यूज़, तो ये ज़ख़म जो है वो टिश्यूज़ को ख़राब कर देगा। ऑल द वे डाउन टू द बोन, तो और इतना गहरा हो जाएगा कि ये हड्डियों तक पहुंच जाएगा। द बेड सोर्स आर डेंजरस, बेड सोर जो है वो ख़तरनाक होते हैं। एंड कैन डिस्ट्रॉय मसल्स, और ये आपके मसल्स यानी पट्ठों को भी तबाह कर सकते हैं, बोन्स हड्डियों को तबाह कर सकते हैं। टेंडन्स एंड जॉइंट्स, टेंडन्स को भी तबाह कर सकते हैं और जॉइंट्स को भी। टेंडन्स वो होते हैं बेटा मसल्स जो हड्डियों को हरकत करवाने के ज़िम्मेदार होते हैं या हड्डियों को आपस में जोड़ने के ज़िम्मेदार होते हैं, टेंडन्स कहलाते हैं। एंड जॉइंट्स कहलाते हैं जोड़। तो इन सारे चीज़ों को, मसल्स को, बोन्स को, टेंडन्स को और जॉइंट्स को ये बेड सोर तबाह कर सकते हैं। बेड सोर्स आर यूजुअली काज्ड बाय प्रोलॉन्ग प्रेशर। बेड सोर किस वजह से होते हैं कि लंबे अरसे तक, प्रोलॉन्ग कहते हैं ज़्यादा अरसे तक प्रेशर पड़ता रहे किसी भी एरिया पे, ऑन वन एरिया, एक एरिया पे ऑफ द बॉडी के, आर एक्सेसिव फ्रिक्शन, या ज़्यादा फ्रिक्शन होती रहे उसी एरिया के ऊपर जहाँ पर प्रेशर पड़ा हुआ था, तो बेड सोर हो जाएंगे। ये आपने 4 किस्में पढ़ ली बेटा, ये देख लें इसकी। तो ये अभी पिक्चर मैंने कलर भी दिखाई प्रेशर सोर्स वाली। तो ये ट्रीटमेंट कैसे करनी है प्रेशर सोर्स की, हो तो गए हैं खुदा न खास्ता, अब क्या इलाज करना है। इफ़ द इफेक्टेड स्किन इज़ नॉट ब्रोकन, अगर मुतासरा जल्द जो है वो अभी फटी नहीं है, यानी पहली स्टेज है, ठीक है। वॉश इट विद जेंटल, उसको बड़ी एहतियात के साथ, जेंटल कहते हैं तहम्मुल मिजाजी से धोना है उसको, क्लिनज़र से। एंड कीप ड्राई, और उसको खुश्क रखना है। क्लीन ओपन वाउंड, और दूसरी स्टेज थी अगर ओपन वाउंड है तो उसको साफ़ करना है विद वाटर और नॉर्मल सलाइन, वाटर से या नॉर्मल सलाइन से। ये एन सलाइन का मतलब नॉर्मल सलाइन है, ड्रिप होती है ये नॉर्मल सलाइन। जो बच्चे हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं उनको आम पता होगा नॉर्मल सलाइन क्या होती है। तो इस ज़ख़म को आपने नॉर्मल सलाइन या पानी से धोना है। फिर तीसरा का स्टेज क्या करनी है, एवरी टाइम द ड्रेसिंग इज़ चेंज, हर वक्त ड्रेसिंग चेंज ही होनी चाहिए, जैसे ड्रेसिंग ख़राब हो तब्दील कर दें। अब बैंडेज एंड पैड्स हीलिंग बाय कीपिंग द वाउंड मॉइस्ट, एक बैंडेज हो गया या पैड हो गए, ये ज़ख़म को हील कर देंगे, भर देंगे। क्योंकि अगर आप वाउंड को मॉइस्ट रखेंगे यानी नम रखेंगे, और नम किससे रखना, पॉलीफैक्स वगैरह से। दिस क्रिएट्स अ बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड द सराउंडिंग स्किन ड्राई, ये एक बैरियर, एक रुकावट बना देंगे इन्फेक्शन के दरमियान में, और इर्द गिर्द की जो स्किन है उसको खुश्क रखेंगे। तो ये बैंडेज जो है वो पैड ये लगा के रखने हैं आपने ताकि उसको हील अप हो सके। बेड सोर दैट रीच द स्टेज है बिकम सीरियस, अगर बेड सोर सीरियस सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और जानलेवा हो चुके हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। दिस टाइप ऑफ वाउंड कैन बी डीप इन सम केसेस, इस तरह का जो ज़ख़म है वो गहरा होता है कुछ केसेस में। दे कैन टेक प्लेस एनीवेयर फ्राम 2 months to 2 years टू हील, तो ये वाले ऐसे ज़ख़म जो हैं वो 2 माह से लेके 2 साल तक का अरसा ले सकते हैं हील होते हुए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सर्जन यूजेस द पैड ऑफ योर मसल्स, सर्जन जो है आपके मसल्स का ही कोई पैड उठाता है, प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, किसी एक जगह से मांस लेके और उस ज़ख़म पे लगा दिया जाता है बेटा। तो सर्जन जो है वो आपके ही मसल्स का पैड यूज़ करेगा, स्किन का, जल्द का और अदर टिश्यूज़ या दूसरे टिश्यूज़ का, टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को कवर करने के लिए। एंड कुशन द बोन, और हड्डी को सहारा देने के लिए। यहाँ कुशन तकिए के लिए नहीं आया, कुशन वैसे तकिए कहते हैं। तो ये जो गोश्त का मांस कहीं से उखाड़ के मुतासरा जगह पे डॉक्टर लगाएगा तो हड्डी को कुशन के तौर पे ये मांस मिल जाएगा, तो डॉक्टर जो है इसमें ये काम करता है। फिर आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, बेड सोर से आपने बचना कैसे है, हो गए तो इलाज कैसे करना है, ऊपर वाला इलाज बताया, ट्रीटमेंट बताया, और पहले तो एहतियात है कि बचना कैसे है। देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यू कैन डू टू प्रिवेंट बॉडी, कि जो आप कर सकते हो जिस्म को बचाने के लिए।
चेंज द पोजीशन एवरी कपल ऑफ द, और मरीज़ की जो पोजीशन है वो तब्दील करते रहें चंद घंटों बाद। सो देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन योर स्किन, तो इससे आपकी जल्द पर प्रेशर कम पड़ेगा। विच विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर्स, तो जिससे आपका ख़तरा प्रेशर अल्सर बनने का है, ज़ख़म बनने का है। अच्छा, सोर्स भी ज़ख़म बेटा, अल्सर भी ज़ख़म, वाउंड भी ज़ख़म, तो ये सारे ज़ख़म के लिए हैं। तो प्रेशर अल्सर यानी प्रेशर के ज़ख़म बनने का जो ख़तरा है उसको ये कम कर देगा अगर आप उसकी पोजीशन बार बार तब्दील करते रहेंगे। कीप द पेशेंट क्लीन एंड कीप द लिनन क्लीन, मरीज़ को भी साफ़ सुथरा रखें और जो लिनन यानी चादरें उसके नीचे बिछा रखी हैं वो भी साफ़ सुथरी रखें। एड ड्राई फोम पैड्स, खुश्क फोम के पैड यूज़ करें। ऑन द बेडिंग, बिस्तर के ऊपर, कैन प्रोवाइड मोर कंफर्ट, ताकि उसको और ज़्यादा सुकून मिल सके। एंड कुशिंग पार्टिकुलरली फॉर द एरियाज़, और वहाँ पर तकिए रखें, कुशन रखें उन ख़ास तौर पर उन एरियाज़ पर दैट आर प्रोन टू डिवेल्प द सोर्स, जहाँ जो कि जिनको ख़तरा हो, प्रोन का मतलब शिकार हो सकते हो, ख़तरा हो जिनको सोर्स बनने का, ठीक है, ज़ख़म होने का ख़तरा हो, तो उनके नीचे आपने कुशन या छोटे छोटे तकिए बना के रखने हैं। पैड्स दैट कैन रेजेस एंड लोअर, पैड ऐसे होने चाहिए जो ऊपर भी उठाए भी जा सकें, रेज यानी उठाए जा सकें, लोअर नीचे किए जा सकें। एंड दोज कैन चेंज द मोमेंट, और ऐसे भी हों जो मोमेंट तब्दील करते रहते हों। ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कैन बी हेल्पफुल एज वेल, ये मददगार हो सकते हैं। ये इस तरह के बिस्तर मिलते हैं बेटा, उसमें मुख्तलिफ़ डब्बियाँ बनी होती हैं, उसमें हवा फिल होती है, कुछ डब्बियाँ फूल जाती हैं, कुछ डब्बियाँ बुझ जाती हैं। फिर जो बुझी हुई थी उनमें हवा भर जाएगी, वो फूल जाएंगी, और जो फूली हुई थी वो बुझ जाएंगी। तो ऐसे मसाज भी होता रहता है और उसको जो है थोड़ी थोड़ी जिस्म को हरकत भी मिलती रहती है। तो इस तरह के आजकल जो है बिस्तर मौजूद हैं इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाले, तो ये मददगार हो सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बेटा, ये इस तरीके का होता है ये बिस्तर, इसका ये इसके साथ ट्यूब मिलती हैं, ये एक मोटर टाइप चीज़ है, इसके अंदर से हवा जो है वो निकलती है और ये हवा फिल होती है इनके अंदर ना। और ये मैट्रेस है जो दिखाया जा रहा है बेटा, ये किसी भी गद्दे के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए डब्बियाँ इसकी इस तरह से हैं, और इसको लगाने का तरीका भी ये बता रहा है बंदा कि ये जो मोटर है इसकी, इसके अंदर से ये ट्यूबें जो हैं ये देखें बिस्तर ऐसे फैला के, ये ट्यूबें एक इसमें लग जाएगी और दूसरी इसमें, और ये दो ट्यूबें इधर बनी होती हैं। तो इसको ऑन कर देंगे और इसकी जो है वो नोब सेट कर देंगे जितनी जल्दी आपने इसके अंदर हवा भरनी है। और ये अल्टरनेट ये दिखा रहा है कि कुछ फूलती हैं और कुछ बैठ जाती हैं, तो ये इंसान को जो है जो इसके ऊपर बेड के ऊपर लेटा होगा उसको मसाज भी देती रहेंगी और जो है ना बेड शोर से बचाएंगी। और इसको लटकाया भी जा सकता है इसकी मोटर को बेड के सहारे, ठीक है। तो ये इस तरह से ज़बरदस्त एक चीज़ है। तो जो लास्ट वाली बताई थी उसने लैन के पैड्स दैट कैन रेज एंड लोअर, इस तरह के पैड जो ऊपर उभार भी उनमें आ सकता है और लोअर, और वो दब भी सकते हैं। एंड दोज कैन चेंज द अमाउंट ऑफ प्रेशर, और वो चीज़ें जो प्रेशर की मकदार को कम कर दें, कैन बी हेल्पफुल एज वेल, ये मददगार हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी बेटा ये इसी बेड के बारे में बात हो रही थी लास्ट फिक्रे में। प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा, एल्बो प्रोटेक्टर होता है, कोहनी को बचाने वाला, कोहनी के ज़ख्मों को बचाने वाला एल्बो प्रोटेक्टर होता है। फोम ऑफ जेल पैड, एक फोम होती है जेल पैड के साथ, ये भी नरम होती है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है ये वहाँ पे रख सकते हैं। फुट एलिवेटर ऐसी चीज़ है जो पाँव को उठा के रखती है, नीचे प्रेशर कम पड़ने देती है। पिल्लो सपोर्ट, तकिए की सहारा भी दे सकते हैं। हील प्रोटेक्टर, हील जो कहते हैं एडी को, एडी के नीचे भी लगाने का प्रोटेक्टर मिल जाता है बेटा। एयर कुशन मैट्रेस और हवा भरने वाला मैट्रेस जो अभी मैंने दिखाया आपको। पावर यूर शीट स्लाइटली, पाउडर यूर शीट स्लाइटली, अपनी शीट के ऊपर थोड़ा सा पाउडर भी डालना है ऐसे मरीज़ की, सो दैट योर स्किन डज़ नॉट रब इन द बेड, ताकि जो आपकी जल्द है वो बेड के ऊपर ज़्यादा रगड़ ना खाए। अवॉइड स्लिपिंग और स्लाइडिंग, स्लिप होने से या स्लाइड होने से, घिसटने से बचाना है, क्योंकि हो सकता है बेटा सोर बनने की अभी पहली स्टेज हो या दूसरी स्टेज जिसमें आपके आबले या ब्लिस्टर बन गए थे, तो आप ड्रैग करें घसीटें मरीज़ को तो आबले फट जाएं और ज़ख़म बनने की शुरुआत हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं स्लिपिंग से और स्लाइडिंग से अवॉइड करना है, ठीक है। एज़ यू मूव पोजीशन, जब आप पोजीशन मूव कर रहे हों। केयर फॉर हेल्दी स्किन, और सेहतमंद जल्द की जो है वो हिफाजत करनी है। बाय कीपिंग इट क्लीन, इसको साफ़ सुथरा रखे। एंड मॉइस्चराइज, और इसको नमी दे के, ठीक है, इसकी मतलब जो है वो
हेल्दी रखना है, इसको सेहतमंद रखना है। चेक योर स्किन फॉर प्रेशर सोर एवरी डे, और अपनी जल्द का मुआयना करना है हर रोज़ कि प्रेशर सोर कहीं बन तो नहीं गए हैं। फिर आ जाएगा 8वां बेटा, डेमोन्स्ट्रेट फिलिंग ऑफ हॉट वाटर बोटल्स एंड आइस कैप्स। ये हमारा अगला टॉपिक है बेटा कि किस तरीके से हॉट वाटर बोतल्स और जो आइस कैप्स हैं उनको फिल किया जाता है। ये देख लें बेटा, ये हॉट वाटर बोतल्स होती हैं। ऐसे मरीज़ों जिनको ठंड लग गई हो, ठीक है, हाइपो थर्मिया हो गया हो जिनको, तो ये गर्म पानी की बोतलें उनको फिल करके देखते हैं। और औरतों को भी जो खासकर प्रेग्नेंट होती हैं उनकी सिकाई करने के लिए, उनको थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए ये ऐसी बोतलें हैं वो दी जाती हैं। और आइस कैप्स जो होती हैं वो आइस कैप्स होती हैं जिनमें आइस हो, तो उनको कैसे फिल करना है ये डेमोन्स्ट्रेट करना है बेटा। तो हम पढ़ते हैं पर्पज़ ऑफ हॉट वाटर बोतल एंड आइस कैप्स। जो मकसद क्या है हॉट वाटर बोतल्स का और आइस कैप्स का। हीट एप्लीकेशन, गर्माहट देने के लिए, हीट देने के लिए। टू इंक्रीज सर्कुलेशन, जो निज़ाम दौरान खून है उसको बढ़ाने के लिए। टू कंप्रोमाइज एरिया ऑफ द बॉडी, जो कि कंप्रोमाइज एरिया है बॉडी के, यानी जिनमें हरकत नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो उनके अंदर निज़ाम दौरान खून को बढ़ाने के लिए गर्माहट दी जाती है अक्सर औक़ात। इंतहाई फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ठंड लग गई शिद्दत की और किसी एरिया के अंदर मूवमेंट रुक गई है, तो उसको गर्माहट देने के लिए हॉट वाटर बोटल्स इस्तेमाल की जाएंगी। टू वार्म द बॉडी पार्ट, किसी भी जिस्म को, बॉडी पार्ट को गर्म करने के लिए। प्रमोट हीलिंग, अगर ज़ख़म हो गया तो उसको भरने के लिए। एंड प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, और मरीज़ को सुकून देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। टू रिलीव पेन फ्राम मसल स्पाज्म, और जो मसल स्पाज्म है, मसल्स का कड़ाव आ गया है उनके अंदर, अगर दर्द हो रही है तो उसको रिलीव देने के लिए भी हॉट वाटर बोटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इफ़ेक्टेड जॉइंट्स, और जो मुतासरा जोड़ हैं उनको भी, उनके अंदर से दर्द ख़त्म करने के लिए भी इनकी सिकाई की जाती है। टू रिड्यूस स्वेलिंग, और अक्सर का जो सोजिश हो गई है उसको भी कम करने के लिए दी जाती हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा हॉट वाटर बोटल्स और आइस कैप्स। ये देख लें पहले, ये देखें, ये हॉट वाटर बोटल्स हैं मुख्तलिफ़ कलरों की, ये देखें इस तरह की। और ये आइस पैक्स हैं, ये बर्फ़ जमती है इनमें आइस पैक्स। और जो आइस कैप्स की बात हो रही है ये इस तरह की है। मरीज़ों को जिनको मतलब बुखार होता है उनको जो पट्टियाँ करते हैं, ठंडी पट्टियाँ, आजकल ये जदीद इस टाइप की आई हुई हैं, इनके अंदर बर्फ़ होती है, आइस कैप्स इनको कहते हैं। ये देखें इसने लगा रखी है। तो ये अगर गर्माहट देनी मकसूद है तो हॉट वाटर बोटल्स, और ठंडक देना मकसूद है या बुखार उतारना मकसूद है तो ये आइस कैप्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखें इस तरीके से। तो हॉट वाटर बोतल्स का हमने पढ़ लिया बेटा। अब कोल्ड एप्लीकेशन है ठंडक के लिए। टू रिड्यूस पेन, ठंडी चीज़ें भी अक्सर औक़ात दर्द को ख़त्म करती हैं, तो पेन को ख़त्म करने के लिए ये कोल्ड एप्लीकेशन, जिसको आइस कैप्स कहते हैं, ये यूज़ की जाती हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एंड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और सोजिश को कम करने के लिए। एंड प्रिवेंट एडिमा, या एडिमा से बचने के लिए, एडिमा भी सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन भी सोजिश होती है बेटा। तो इनसे बचने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन की जाती है। टू बी यूज एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन द माइनर बर्न्स, और छोटे मोटे जो जला का सिस्टम हो तो उसमें फ़र्स्ट एड के तौर पे भी ये आइस कैप्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये ऊपर वाला इस्तेमाल हॉट एप्लीकेशन था, यानी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, और ये नीचे था कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल। इक्विपमेंट्स क्या होंगे, आलात क्या होंगे बेटा? हॉट वाटर बैग्स होंगे, ये हॉट वाटर बैग्स और हॉट वाटर एंड हॉट वाटर, और गर्म पानी होगा। इसको हॉट वाटर बोतल भी कहेंगे, हॉट वाटर बैग भी कहेंगे, और इसके अंदर डालने के लिए गर्म पानी भी होना चाहिए। आइस कैप्स होनी चाहिए, और आइस बैग या आइस बैग हो विद आइस चिप्स, जिसके साथ आइस चिप्स भी हों, यानी छोटे छोटे आइस के टुकड़े भी होने चाहिए। यह सामान था। प्रिकॉशंस, एहतियातें क्या करनी है? केयर ऑफ पेशेंट ऑफ एवरी हॉट और वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, ऐसे मरीज़ की केयर करनी है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसको ठंडक देनी है, और जो बहुत ज़्यादा ठंडक में है, यानी फ्रॉस्ट बाइट हो गई है, उसको शदीद ठंड लग गई है तो उसको गर्माहट देनी है। बी जेंटल, और बिल्कुल पुरसकून रहना है विद फिलिंग प्रोसीजर, जब इसको फिल करना है। ये ना हो कि आप फिलिंग करते हुए गर्म पानी खुद के ऊपर ही गिरवा लें और ख़ुद को जला दें। तो ये था बेटा आपको हमारा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का सिस्टम। तो अब आ जाएगा देयर आर सम एनाटॉमिकल पोजीशन यूज इन द नर्सिंग। ठीक है, कुछ पोजीशन ऐसी हैं जो आपको समझना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको नर्सिंग में काम आएंगी। तो वो पोजीशनें जो हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।